अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। ये मेरे अल्लाह का सच्चा वादा है उस बंदे के साथ। आप यकीन जानिए कि अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छा ही हो रहा होगा। अल्लाह ताला आपको इसका फल कहीं पर बहुत ही अच्छे तरीके से अता फरमाएगा। आप ये याद रखिए कि इंसान जो कुछ भी अपने लिए कर रहा होता है अल्लाह ताला उसके अच्छी चीज़ उससे बेहतर चाहता है और अल्लाह ताला जानता है कि इसके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतरीन है। अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन अता फरमाता है। हमेशा याद रखिए कि माँ जब उसका बच्चा बीमार होता है वो अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है और जब वो बीमार हो जाता है तो उसको कड़वी दवाई पिलाती है जो कि उसको पसंद नहीं होती, लेकिन उसकी पसंद का उसको खाना बिल्कुल भी खाने नहीं देती जो उसके लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये इसको नुकसान पहुंचाएगा। और वो कड़वी दवाई जो वो पीना ही नहीं चाहता, जिसे वो पसंद ही नहीं करता, लेकिन उसे पता है कि इसके अंदर इसकी सेहत है। इसी तरह अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है कि मुझे इस बंदे को क्या अता फरमाना है जो उसके लिए बेहतरीन है। और आप यकीन जानिए कि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए वो अपने बंदे को बेहतर नहीं बेहतरीन अता फरमाता है। कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत हो। मैंने कहा थक चुका हूँ, आवाज़ आई ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, उसको हमेशा वो चीज़ अता फरमाता है जो उसके लिए बेहतरीन है। तो अल्लाह ताला पे हमेशा कामिल यकीन रखिए और कभी भी हमेशा ये बात कभी भी मत भूलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदे से उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन अता फरमाएगा। और इसी अच्छी बात के साथ मैं आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ आपके साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जी, आलू बनाने के लिए प्याज मैंने लिया है 1 अदद, टमाटर 2 अदद और धनिया और हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए। और आलू लिए हैं मैंने 2 अदद, अदरक पिसा हुआ 1 टेबलस्पून और लहसुन पिसा हुआ 1 टीस्पून, नमक जो है वो 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून और हल्दी मैंने ली है 1 चुटकी। और अब मैंने इसमें ऑयल डाला है अपनी डोई का नाप लेकर, 1 डोई और आधी डोई, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी और इसको चम्मच को मैं अच्छी तरह से हिलाना शुरू कर दूंगी। मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट सबसे पहले इसलिए डाला है क्योंकि आलू जो हैं वो बादी होते हैं और उनका बादीपन ख़त्म करने के लिए हमेशा अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी हांडी में। मैंने अदरक 1 टेबलस्पून लिया था और जो लहसुन का पेस्ट है वो मैंने 1 टीस्पून। अब मैंने इसके अंदर प्याज जो है वो मैंने 1 अदद लिया था, उसको मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। लहसुन अदरक को मैंने ज़्यादा नहीं भुना था, बिल्कुल हल्का सा भुनने के फ़ौरन बाद मैंने प्याज डाला ताकि प्याज में भी जो है वो अदरक और लहसुन अच्छी तरह से रच बस जाए। क्योंकि आलू जो है मैंने पहले भी बताया कि बादी होते हैं, इसीलिए उसका बादीपन ख़त्म करने के लिए अदरक को हमने कलर नहीं देना बल्कि भूनना है इसके अंदर। और आप लोग सब बहुत शानदार खाने बनाते हैं, बहुत उम्दा खाने बनाने वालों में से हैं और हमेशा आप लोगों की रेसिपी बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल होती होगी हमेशा। और मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है नमक, मिर्च और हल्दी। और मैंने प्याज बिल्कुल भी उन पे कलर नहीं दिया था, हल्का सा उनको भुनने के बाद उसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाली और साथ ही मैंने इसमें 2 अदद कटे हुए लाल लाल से ये टमाटर ऐड किए हैं ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से टमाटर का पेस्ट जो है वो भी बन जाए और नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन में इसकी खुशबू अच्छी तरह से रच बस जाए। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएं तो हमने इसमें हरी मिर्च डालनी है क्योंकि अब हमें हरी मिर्च का फ्लेवर देना है आलूओं से पहले पहले। फिर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू और बहुत ही उम्दा तरीके से देखिए इसके अंदर ये रच बस गया है पूरा मसाला। हमने इस मसाले को सूखने नहीं देना और इसके अंदर पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप जो है वो पानी ऐड किया है ताकि ये बहुत शानदार किस्म के आलू बन जाए। मसाला बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, मसाले की अपनी खुशबू आनी चाहिए। जब आप इसके अंदर लहसुन और अदरक डालेंगे
ऑयल में तो उसी वक्त खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब मैंने इसको ढक दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मेरे आलू बिल्कुल गल चुके थे और मुझे बिल्कुल इसी तरह के आलू चाहिए थे, इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। मेरे घर में आलू बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, ख़ास तौर पे मेरी सबसे छोटी बेटी को ये आलू बहुत पसंद है और वो बहुत शौक़ से खाती है। आलू की डिश एक ऐसी डिश है जो कि हर कोई बहुत पसंद से खाता है, बहुत शौक़ से खाता है। अब इसके अंदर आपने धनिया बहुत अच्छे तरीके से डाल के और थोड़ी देर के लिए आप इसको जो है वो सालन के अंदर पकाया भी करें, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो सालन के अंदर भी आनी चाहिए। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है डिश। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इसके साथ पराठा जो है अगर आप बना लें तो बहुत ही उम्दा किस्म के आलू और पराठा खाने में मज़ा आएगा और बहुत ही उम्दा टेस्ट आएगा इस डिश का। सबसे पहले मैंने पेड़ा लिया, पेड़े के ऊपर मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा। अब मैं इसको इस तरह से रोल कर लूँगी। मैंने चूँकि अभी अभी नया ताज़ा आटा गूंदा था और थोड़ी देर आटा गूंद के रख दिया था, इसलिए मेरे हाथों के ऊपर भी आटा वैसे ही लगा हुआ है। तो अब मैं इसका इस तरह से मैं इसका रोल बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको थोड़ा लंबा करना है। देखिए इस तरह से लंबा कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे हर जगह से, क्योंकि जितना पतला और लंबा होगा उतना ही आपका आटा, आपका जो पराठा है वो मज़े का बनेगा। अब मैंने 3 उंगलियां ले ली, आप 4 उंगलियां भी ले सकते हैं, 2 उंगलियां भी ले सकते हैं। उनके ऊपर यूँ बल चढ़ा लीजिए और इसका आखिरी जो कोना है वो इसको नीचे से ला के इसमें बंद कर दीजिए। अब मैंने इसके ऊपर ज़रा सा जो है वो खुशका लगाऊंगी। ऑयल अभी इस वक्त नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हम इसके अंदर ऑयल लगा चुके हैं, क्योंकि हमने इसकी लेयर्स को ख़राब नहीं होने देना, इसलिए हम इसकी बिल्कुल भी अभी ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। और अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले किनारे आप हर जगह से बिल्कुल इक्वल और बैलेंस कर लें, ठीक है। उसके बाद हम इसको बेलेंगे तो आप देखिए कितना शानदार पराठा रेडी हो जाएगा। आप एक पराठे का निवाला लेंगे और जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा आप इसको खाते ही रहेंगे। बहुत ही उम्दा किस्म का पराठा बनेगा ये। और इसकी आप देखेंगे कि लेयर्स आपको बिल्कुल अलग-अलग नज़र आएंगी और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। इसका ट्रिक ही ये है कि इसके अंदर जब आपने ऑयल लगा दिया तो बाहर अभी आप ऑयल नहीं लगाएंगे, खुशका लगाएंगे। और जिस तरीके से मैंने रोल करना सिखाया उसी को फॉलो करें, उसी स्टेप को आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा बनाते होंगे और ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने में आकर। और इस तरह से आप बेलेंगे। हमने इसको राउंड शक्ल देनी है, राउंड पराठा है ये। अब आपको थोड़ी थोड़ी इसकी लेयर्स भी नज़र आना शुरू हो रही होंगी। जब मैं तवे पे डाल के पकाऊंगी तो आखिरी स्टेप में देखिएगा कि इसकी लेयर्स बिल्कुल अलहदा हो गई हैं। अब बहुत ही एहतियात से आपने इसको तवे के ऊपर डाल देना है और इस चीज़ का वेट करना है कि ये थोड़ा पकना शुरू हो जाए। तो आप देखिएगा कि ये बहुत ही उम्दा किस्म का पराठा बनेगा। और जिस वक्त मैंने तवे पे डाला और ये पकना शुरू हो गया तो इसकी एक जो खुशबू आती है वो बहुत ही शानदार और मज़े की होती है। जब हम लोग क्योंकि आज तो हम सुबह थोड़ा देर से ही उठे तो इसी वजह से मैंने आलू और इस तरह से उसके साथ पराठे बना लिए। तो जब हम लोग इस तरह से पराठे खाते हैं दिन में एक टाइम पे, तो एक खाना हम स्किप करते हैं। जैसे दोपहर के वक्त तकरीबन 11 बजे के करीब हम लोगों ने ये पराठा और आलू खाए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने दोपहर का खाना जो था वो स्किप किया था। तो दोपहर में हमने फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खाया था और फिर हमने रात का खाना खाया था, वो भी बहुत ही हल्का फुल्का लिया, ज़्यादा नहीं लिया। तो उससे ये होता है कि बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से आपका एक तो आप लोगों का वेट नहीं होगा और अगर आपने आलू खा लिए हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने ऊपर जब दोनों तरफ से मैंने इसे सेक दिया तो फिर मैंने ऑयल लगाना शुरू किया है। देखें, अब होम स्वीट होम विद साइमा का पराठा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपका पराठा मुझसे भी शानदार बनेगा। सबसे पहले आपने इसे एक तरफ से अच्छी तरह से सेकना है, लेकिन जब ऑयल लगा लें तो दूसरी तरफ भी इसको ऑयल लाजमी लगाएं। मैंने ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर भी ऑयल लगा हुआ है। और 1 टेबलस्पून ऑयल इसके बाहर लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि इसके अंदर ऑयल था तो उसने ज़्यादा ऑयल जज्ब नहीं किया इसके अंदर। लेकिन पराठा आपको अच्छी तरह से पता है कि हमेशा ऑयल ज़्यादा डाल के बनाया जाता है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। मतलब मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, उससे ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला इस पराठे में। और थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर बनाते वक्त मैंने रोल करते वक्त डाला है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से एक तरफ से सेका है,
जब अच्छी तरह से एक दफ़ा सिक जाए तो हम दूसरी तरफ से सेकेंगे, लेकिन इसकी ट्रिक ये है कि आपने इसको फ़ोल्ड करते रहना है। इसको बिल्कुल राउंड शेप में नहीं बनाना है, इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करते रहें तो इसकी लेयर्स जो हैं आप देखेंगे कि ख़ुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगी। जितनी भी लेयर्स थी वो सब आपको नज़र आएंगी कि अब ये निकलना शुरू हो रही हैं। इसकी लेयर्स निकलनी चाहिए। अगर इसकी लेयर्स निकल रही हैं और हर तरफ से जो गोल बन रहा है लेकिन सिक गया है, तो ये आपका उम्दा किस्म का पराठा बनेगा और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा होगा कि आपने मुंह में रखा जैसे मलाई का जायका आता है उस तरह से आता है। और आप घर में बनाइए और सबसे दाद वसूल कीजिए। बहुत ही उम्दा किस्म का ये पराठा बना था और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ जो होती है वो हमेशा तारीफ़ के काबिल होती है, बहुत ही उम्दा बनती है। इस तरह के पराठे आप कभी बाज़ार में भी आपको खाने को नहीं मिलेंगे जितना उम्दा ये पराठा बना था। और जिस तरह से आलू के साथ खाया गया था, आलू और पराठे का जो आपस में संगम है या कॉम्बिनेशन है, वो किसी भी डिश का ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता। जिस तरह से दाल चावल एक ऐसी डिश है कि उसके सामने सारी डिशेस एक तरफ हो जाती हैं, उसी तरह से पराठा और आलू की जो सब्ज़ी है उस डिश का जो आपस में ताल्लुक़ है वो किसी डिश का भी आपस में ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। और सुबह के वक्त अगर आपने ये पराठा और इस तरह से आलू का सालन बना के खाया हो तो पूरे दिन में आप में जितनी एनर्जी आती है और आपकी जो सुस्ती है वो भाग जाती है, क्योंकि आपकी शुरुआत बहुत ही मज़ेदार किस्म के नाश्ते से होती है, बहुत ही उम्दा खाने से होती है। लीजिए, हमारा पराठा भी तैयार है, रोटियां भी तैयार हैं और ये मज़ेदार से आलू तैयार हैं। बिल्कुल आप भी अपने घर में बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी। और मैंने इसके साथ रोटियां भी तैयार कर ली थी, पराठा भी तैयार कर लिया था और इस डिश के साथ मैंने सैलेड में टमाटर थोड़े से काट दिए थे और थोड़े से मैंने अनियन रखे थे। और ये रोटियां भी स्पेशली मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने रोटी इसके साथ में वो भी रख दी थी और पराठा भी मैंने इसके साथ रेडी कर लिया था, जो कि बहुत ही उम्दा बना। क्योंकि सब लोग पराठा भी खाते हैं, कुछ लोग रोटी भी खाते हैं, तो मैंने ये तमाम चीज़ें एक साथ में रेडी की हुई थी। बहुत ही उम्दा डिश बनी है। आप भी ज़रूर खाइए, आप ज़रूर बनाइए, घर में लुत्फ़ उठाइए इस डिश का और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी डिश, मुझे यकीन है कि मुझसे भी बेस्ट बनी होगी। और ये पराठे में देखिए कि आपको तमाम लेयर्स अलग-अलग नज़र आ रही हैं और खाने में भी इनका जवाब नहीं। और इसके साथ मैंने बनाई थी ये कश्मीरी चाय, पिंक कश्मीरी चाय, और इसको मैंने गार्निश किया था पिस्ता और बादाम के साथ। और इस चाय का जो मज़ा आया है आलू की सब्ज़ी और पराठे के साथ, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इस खाने का क्या जवाब, कोई जवाब नहीं, लाजवाब किस्म का खाना था ये। और इसको खाने के बाद कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जिसने तारीफ़ ना की हो, सब ने तारीफ़ें की और चाय का एक एक सिप लेते हुए तारीफ़ की। इसका आप कलर देखिए कितना गुलाबी आया है। मैंने अपने प्रोग्राम में एक चैनल में एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम है दोस्तों की बातें। और ये प्रोग्राम जो मैंने इसमें ये सेगमेंट रखा है वो अपनी मोहब्बत का इजहार किया है आप लोगों के साथ। और मुझे इस बात पे कामिल यकीन है कि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, ज़्यादा होती है। जिस तरह से आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मेरे यूट्यूब के साथी मेरे साथ बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपने इजहार में मुझे अपनी प्यारी प्यारी बातें और अपनी प्यारी और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं। और मैं अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे उससे ज़्यादा करना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा करती हूँ। और मैं ये अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से कर रही हूँ कि आप लोगों की कही हुई बातें और आप लोगों की भेजी हुई रेसिपीज़ बहुत मोहब्बत के साथ अपने इस प्रोग्राम में शेयर करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ, क्योंकि मोहब्बत बांटने से हमेशा बढ़ती है। और आप लोग जिस तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, मैं अपने दिल से बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ मोहब्बत करती हूँ और हमेशा आप लोगों की अच्छी बातें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इस मोहब्बत के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी मोहब्बत आप लोगों से ज़्यादा आप लोगों को शो कर सकूँ। और मेरी एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी यूट्यूबर की साथी हैं, उनका नाम है नबिया
और आज की जो डिश बना के भेजी है वो नबिया की मदर ने बना के भेजी है और वो है कड़ी। और वो इतनी मज़ेदार डिश बना के उन्होंने भेजी है कि उसमें उन्होंने पिक्चर्स की शक्ल में भेजी है और इस तरतीब के साथ हमें भेजी है और इस तरतीब के साथ तमाम मसाले और तमाम रेसिपी की जिस तरह से उन्होंने बनाई है उसके ऊपर हर चीज़ हर तरह से लिखी हुई है, इस तरह से लिखी हुई है कि उसमें बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वो पूरी रेसिपी देखकर मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि किस तरह से बनाई गई है और इतनी परफेक्ट तरीके से उन्होंने बनाई है कि उसे देखकर ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हमारे घर में बन रही है। और बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही प्यार से और इतनी खूबसूरत उन्होंने डिश बनाई है कि वो देख के दिल चाह रहा था कि बस इसी वक्त हम खाना शुरू हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है इनकी और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से बनाई है और बहुत ही अच्छी और प्यारी सी डिश है इनकी। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मैं बहुत मोहब्बत के साथ अपनी ये छोटी सी नन्ही सी जो मेरी साथी हैं, मेरी दोस्त है नबिया, उनकी मदर की ये डिश शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। Assalamu alaikum. I am Nabia Usama. I watched Saima auntie's video with my mother on Sweet Home with Saima channel. Today I will share my mother's recipe of curry pakoda, which is my favorite. Hope you like the video. और मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये व्लॉग होम स्वीट होम विद साइमा आपको बहुत पसंद आया होगा और इस दुआ के साथ कि जो लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे यूट्यूब के साथी हैं और जो मेरे साथी नहीं हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको जहाँ कहीं भी रखे, अपनी हिफाजत में रखे, उनके दिल की तमाम जायज़ मुरादें पूरी करे, उनको सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए और हर मैदान में, हर जगह पर, हर जायज़ काम में उनको कामयाबी अता फ़रमाए हमेशा। और इस उम्मीद के साथ कि अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। होम स्वीट होम विद साइमा आपसे इजाज़त चाहती है इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।